जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और अपने विद्यार्थियों की इस परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए कि उन्हें पैसेज के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में दिक्कत जाती है, उनकी पैसेज की प्रैक्टिस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और आगे इस तरह के और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसमें कई पैसेजेस हैं और उनके प्रश्नों के साथ उनके उत्तर पैसेज में जहाँ दिए हुए हैं और उन्हें हम कैसे ढूंढ के लिख सकते हैं ये इसमें दिया है। तो आप इस तरह के वीडियोस को और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब हम इस सबसे बड़ी परेशानी को हल करते हैं, हाउ टू सॉल्व द पैसेज, कि हम पैसेज को कैसे सॉल्व करें या उसमें अच्छे अंक कैसे लें। तो सबसे पहला स्टेप है रीड द लास्ट पैराग्राफ। सबसे पहले आप उस पैसेज में 1, 2, 3, 4 जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनमें जो सबसे आखिरी पैराग्राफ है उसे पढ़ें। आखिरी पैराग्राफ पढ़ने का उद्देश्य यह है कि आमतौर पर पूरे के पूरे पैसेज का जो जिस्ट होता है या जो उपसंहार होता है वो आखिरी पैराग्राफ में होता है। आखिरी पैराग्राफ पढ़ने से आपको उस पैसेज का थॉट या थीम या सेंट्रल आइडिया पता चल जाता है। इसके बाद दूसरा स्टेप है गो थ्रू द क्वेश्चंस, कि उस पैराग्राफ के उस पैसेज के अंत में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं अब आप उन प्रश्नों को पढ़िए और कोशिश करिए कि उन प्रश्नों में से जो इम्पोर्टेंट शब्द उसमें आए हैं उन्हें दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद स्टेप नंबर 3 है अब आप पैसेज को शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए, लेकिन कैसे? धीरे धीरे, और पढ़ने के साथ ही साथ अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को करते जाइए। इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं? आपने अभी जब थोड़ी देर पहले प्रश्न पढ़े थे तो जो शब्द उन प्रश्नों में आए हैं वो शब्द पैसेज में जिस भी जगह पर आए उन्हें आप अंडरलाइन करते चलिए। स्टेप नंबर 4, ट्राई टू फाइंड द वर्ड्स गिवन इन द ऑप्शंस। अब जब आपने उस पैसेज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया है, अब आप पुनः प्रश्नों के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन पर आइए और आप उन ऑप्शंस में जो भी ऑप्शन के सही शब्द उस पैसेज के शब्दों से मैच कर रहे हैं उस हिसाब से समझकर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। अब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस passed through quarters inhabited by Englishmen and also met a large number of them in the tram cars. सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के निवास वाले क्वार्टरों से गुजरे और ट्राम कारों में बड़ी संख्या में उनसे मिले। The British using these cars were purposely rude and offensive to Indians in various ways. बच्चों, एक चीज होती है कि हर एक पैसेज में आपको 3, 4 या 8, 10 कुछ नए से कठिन से शब्द दिखते हैं जिनके अर्थ आपको नहीं मालूम, लेकिन ये विशेष रूप से इसीलिए डाले जाते हैं ताकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर जाएं। लेकिन आपको इन शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है। जिन शब्दों के अर्थ आपको नहीं मालूम उन पर ध्यान फोकस करने के बजाय आप बाकी के पैसेज पर ध्यान फोकस करिए और पढ़कर अर्थ समझने की कोशिश करिए। तो इन कारों का उपयोग करने वाले अंग्रेज जानबूझकर भारतीयों के मन में कई तरह से असभ्य और अपमानजनक व्यवहार करते थे। The sensitive mind of Subhash revolted against such insulting and rude behavior of the British. अब सुभाष चंद्र जो थे उनके संवेदनशील मन ने अंग्रेजों के ऐसे अपमानजनक और असभ्य व्यवहार के खिलाफ विद्रोह किया। On many occasions there was an exchange of hot words between him and misbehaving British, और कई मौकों पर उनके और इस तरह का दुर्व्यवहार करने वाले अंग्रेजों के बीच गर्म शब्दों का आदान प्रदान हुआ। गर्म शब्दों का आदान प्रदान होने का अर्थ है उनके बीच में बहस हुई। Majority of the students of the Presidency College where he studied were free thinkers, और प्रेसिडेंसी कॉलेज के अधिकांश छात्र जहां उन्होंने अध्ययन किया था स्वतंत्र विचारक थे। The college continued to be a storm center and was looked upon by the British government as a hotbed of
sedition, rediswas and of revolutionaries. कॉलेज लगातार विवादों का केंद्र बना रहा और ब्रिटिश सरकार इसे राजद्रोह का अड्डा, क्रांतिकारियों का अड्डा मानती थी and was frequently searched by the police और इसीलिए पुलिस अक्सर इसकी तलाशी लेती रहती थी. The first 2 years of his life were greatly influenced by the group which styled itself as the Neo-Vivekananda group and Subhash developed intellectually during this period. उनके जीवन के पहले 2 साल इस समूह से बहुत प्रभावित थे जिसने खुद को नव विवेकानंद समूह के रूप में पेश किया और इस अवधि के दौरान सुभाष का बौद्धिक विकास हुआ. The group generally followed the teachings of Ramakrishna and Vivekanand with special emphasis on social service as means of spiritual development. जो समूह था वो आमतौर पर रामकृष्ण और विवेकानंद की शिक्षाओं का पालन करता था जिसमें आध्यात्मिक विकास के साधन के रूप में सामाजिक सेवा पर विशेष जोर दिया जाता था and was non-aligned to a revolutionary group और ये क्रांतिकारी समूह से अलग था. The shock of the Great World War roused his political consciousness. महान विश्व युद्ध के आघात ने उनकी राजनीतिक चेतना को जगा दिया. He graduated at the age of 22. वो 22 वर्ष की आयु में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर चुके थे and enrolled himself for the postgraduate with experimental psychology as a special subject और उन्होंने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को एक विशेष विषय के रूप में स्नातकोत्तर के लिए नामांकित किया. His father, however, wanted him to go to England to appear for the Indian Civil Services. हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वे भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड जाएं. In spite of his mental reservations, Subhash took it as a challenge. और अपनी मानसिक शंकाओं के बावजूद सुभाष ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया. In England, he was greatly impressed with the freedom allowed to students at Cambridge. और इंग्लैंड में वे कैम्ब्रिज में छात्रों को दी जाने वाली स्वतंत्रता से बहुत प्रभावित हुए. Every student behaved in a dignified manner. हर छात्र ने गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार किया. Notwithstanding his preoccupation with his studies, he displayed his public spirit and fearlessness throughout his stay in England. और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने इंग्लैंड में अपने पूरे प्रवास के दौरान अपनी सार्वजनिक भावना और निडरता का परिचय दिया. He and K. Ol Gauba were selected by the Indian Majlis to represent the British government the difficulties the Indian students encountered for admission to the University Officers Training Corps. उन्हें और K.L. गौबा को भारतीय मजलिस के द्वारा ब्रिटिश सरकार के समक्ष विश्वविद्यालय अधिकारी प्रशिक्षण कोर में प्रवेश के लिए भारतीय छात्रों द्वारा जिन कठिनाइयों का सामना किया जाता था उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था. Though he took a harsh view of the British high-handedness and racial arrogance, he did admire their qualities which exacted him. हालांकि उन्होंने ब्रिटिशों की मनमानी और नस्लीय अहंकार के बारे में कठोर विचार रखे, लेकिन उन्होंने उनके उन गुणों की प्रशंसा भी की जो उनसे अपेक्षित थे. He himself behaved there in a dignified way. उन्होंने स्वयं वहां बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से व्यवहार किया and was of the view that Indians who go abroad must consider themselves to be unofficial ambassadors of the country. और उनका मानना था कि जो भारतीय विदेश जाते हैं उन्हें
खुद को देश का अनौपचारिक राजदूत समझना चाहिए। Who should uphold their country's prestige? क्योंकि वो वहां पर अपनी देश की प्रतिष्ठा को वहां बना के रखना चाहिए। He was quite serious in purpose and disliked anybody wasting time on trivialities. वह अपने उद्देश्य में बहुत गंभीर थे और तुच्छ बातों पर समय बर्बाद करने वाले किसी भी व्यक्ति को नापसंद करते थे। On the basis of your understanding of the passage, answer the questions given below. अब हमने इस पैसेज को समझ लिया। अब हम इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, Who was selected by the Indian Majlis? इंडियन मजलिस के द्वारा किन्हें सेलेक्ट किया गया? तो इसमें पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस एंड के.एल. गौबा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी एंड नन ऑफ द अबव। तो यदि हम इस पैसेज को देखने की कोशिश करें तो ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें यहाँ पर लिखा है ही एंड के.एल. गौबा वर सेलेक्टेड बाय द इंडियन मजलिस। तो जैसे ही हमने ये शब्द को देखा तो हमें समझ में आ गया कि इसका उत्तर क्या है। तो इस पैसेज को देखकर इस पैराग्राफ में हमें ये समझ में आ गया कि इस प्रश्न का उत्तर है ये ए, सुभाष चंद्र बोस एंड के.एल. गौबा। अब यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंसी कॉलेज वर। अब जब हम इस प्रश्न का उत्तर देखने की कोशिश करते हैं तो हम वापस से पैसेज पर जाते हैं और यहाँ पे हमें दिख रहा है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंसी कॉलेज वेयर ही स्टडीड वर फ्री थिंकर्स। तो हमने यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लिया था। इसे देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या है, फ्री थिंकर्स। अगला प्रश्न है, Whose teachings did the group generally followed? जो ग्रुप था वो आम तौर पर किसकी शिक्षाओं का पालन करता था? तो आइए इसके लिए हम पैसेज में देखते हैं। The group generally followed the teachings of रामकृष्ण एंड विवेकानंदा। तो इसे देखकर हमें समझ में आ जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, रामकृष्ण। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र's father wanted him to go to England and appear for what? सुभाष चंद्र बोस के जो पिता थे वो चाहते थे कि वो इंग्लैंड जाएं और किस में अपीयर हों। तो फिर से हम पैसेज में वापस जाते हैं तो हमें यहाँ इस पैराग्राफ में दिख रहा है, his father however wanted him to go to England to appear for the Indian civil services। तो हमें समझ में आ जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, इंडियन सिविल सर्विसेज। अगला प्रश्न है, at what age did सुभाष enroll for his post graduation? और इसके लिए हम पैसेज में देखते हैं, हमें यह दिखता है कि he graduated at the age of 22 and enrolled himself for the post graduate। तो यहाँ से स्पष्ट है कि उन्होंने ग्रेजुएशन 22 साल की उम्र में किया और फिर उन्होंने तुरंत ही पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते वक्त उनकी उम्र 22 वर्ष थी। तो यहाँ पर हमें समझ में आ जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 22 ईयर्स। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, वेयर इज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी? तो इसके लिए हम पैसेज में देखते हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर सीधे नहीं दिया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, पर ये इस लाइन को यदि हम पढ़ें, इन इंग्लैंड ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड विद द फ्रीडम अलाउड टू स्टूडेंट्स एट कैम्ब्रिज। तो यहाँ से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, इंग्लैंड में है। अब ये जो दो प्रश्न हैं ये आपकी वोकैबुलरी पे आधारित हैं, जिनमें से ये 7वें नंबर का प्रश्न है, What does inhabited by mean in the passage? तो इस पैसेज में inhabited by का अर्थ क्या दिया हुआ है? तो जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि inhabited by का अर्थ होता है occupied by, जिनके द्वारा उसे ऑक्यूपाई किया गया है। और लास्ट है identify synonym of trivial। तो यहाँ पर इसका अर्थ है ट्रिवियल। जो पैसेज का आखिरी पैराग्राफ है उसमें हमें ट्रिवियलिटीज करके दिया हुआ है, उससे हमें समझ में आता है कि हमें अंदाज लगाना पड़ेगा कि इसका अर्थ है इनसिग्निफिकेंट, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आपको समझ में आया होगा कि हम पैसेज में प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूंढ सकते हैं। आगे इस तरह के और भी पैसेज हैं, देखते रहिए। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।